Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 7th lesson of the book Footprints Without Feet. The name of the lesson is The Necklace, written by Guy de Maupassant. As usual, before proceeding towards the explanation of the lesson, let me tell you something about the writer briefly. गी ड मॉपसन, जिनका बर्थ हुआ 1850 नॉर्मैंडी में और जिनकी डेथ हुई 1893 पेरिस में, वो एक प्रोलिफिक फ्रेंच राइटर थे जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी को स्टनिंग रियलिज्म और शार्प एंडिंग्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट कर दिया करते थे। वो पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह जाने जाते थे। इनकी जो राइटिंग थी वो फेमस बेसिकली इसलिए थी क्योंकि वो रियलिज्म पे बेस्ड होती थी, बहुत ही क्लेवर ट्विस्ट्स होते थे उनके और बहुत ही विविड और क्लियर लैंग्वेज यूज किया करते थे। ये मॉपसन एवरीडे लाइफ के बारे में जनरली लिखा करते थे और अक्सर उसमें शो करते थे कि सोसाइटी, ग्रीड और ह्यूमन इमोशंस का लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इनकी जो स्टोरीज थी वो जनरली बहुत ही सरप्राइज एंडिंग्स रहा करती थी उसमें, और इसी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाता था जो रीडर्स होते थे उनके ऊपर। वन ऑफ हिज वेल नोन स्टोरीज इज द नेकलेस दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं थीम्स प्राइड, पॉवर्टी और आयरनी ऑफ फेट। फेट होता है डेस्टिनी, भाग्य, और आयरनी होता है हैपनिंग जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू एक्सपेक्टेड। ओके, तो जो एक्सपेक्ट किया उसके जब जस्ट ऑपोजिट हो जाता है तो उसे हम आयरनी कहता है। बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स और सिचुएशंस से ये ह्यूमन नेचर और लाइफ के डीप ट्रूथ्स बता दिया करते थे। ओके, सो अभी जान लेते हैं कि इस लेसन का थीम क्या है और टोन कैसा है। तो सेंट्रल थीम जो इस स्टोरी का है वो है डेंजर ऑफ वैनिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड कंटेंट विद वंस लाइफ। तो डेंजर ऑफ वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है शो ऑफ करना, क्या बोलते हो आजकल के बच्चे, फ्लेक्स करना। तो उसके कितने डेंजर होते हैं, उसका कितना रिस्क होता है, और इंपॉर्टेंस ये है कि ऑनेस्ट होने के क्या फायदे हैं, और प्लस जो हमारे पास है उससे कंटेंट रहना, उससे संतुष्ट रहने के क्या फायदे हैं। ठीक है, वही थीम लेके चले हैं। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है कि किस तरीके से ये जो हमारी डिजायर होती है वेल्थ, स्टेटस और मटेरियल पोजेशन को लेके, वो किस तरीके से लीड करती है हमारी लाइफ में सफरिंग्स, और जो डिस्ट्रैक्शन होता है हमारी लाइफ में वो इन्हीं सब डीप डिजायर्स की वजह से होता है। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, बहुत ही पावरफुल मॉरल ये डिलीवर कर रही है स्टोरी। क्या कहती है, टू बी ऑनेस्ट, और अप्रिशिएट करो कि जो भी तुम्हारे पास है, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, और जो प्राइड होता है ना उसे चॉइस मत लेने दो, थोड़ा सा अकल से सोचने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और अगर ये प्राइड या शो ऑफ करने की वजह से ही हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ र्यून हो जाएगी। बेसिकली जो कंक्लूजन है वो ये है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? लेसन इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। ये जो माटिल्डा है ये इस लेसन की प्रोटैगनिस्ट है और इसे इनवाइट किया जाता है एक ग्रैंड पार्टी के लिए। तो इसके पास बहुत खूबसूरत ड्रेस तो थी बट ज्वेलरी नहीं थी मैचिंग। तो ये क्या करती है, ये अपनी एक फ्रेंड से एक ज्वेलरी बोरो करती है और बाय चांस वो जो ज्वेलरी है वो खो जाती है। तो अब क्या होता है, ठीक है, दैट वी विल सी इन द स्टोरी। देखो, एक्सप्लेनेशन के पहले ही मैं बता देती हूँ कि जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या थिंक अबाउट इट है, सभी के आंसर्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज रेफर टू दैट। हाँ, और मैं सजेस्ट करूंगी कि क्रिएट योर ओन आंसर्स एज वेल। अपने भी कुछ वर्ड्स और अगर स्टेटमेंट्स लगाएंगे तो थोड़ा यूनिक आंसर बनेगा और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में हमें दो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as a through an error of destiny into a family of clerks. ये उन खूबसूरत यंग लेडीज में से थी जो ऐसा लगता था जैसे गलती हो गई है डेस्टिनी से और वो क्लर्क्स की फैमिली में आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished.
ना तो इसके पास डाउरी थी देने के लिए, ना इसे कोई उम्मीद थी, ना ऐसा कोई तरीका था जिससे ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती या लोग इसे बहुत प्यार करते, या किसी ऐसे बंदे से शादी होती है जो बहुत ज्यादा रिच हो या प्रोमिनेंट बंदा हो, ठीक है। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसने अपने आप को अलाउ कर दिया कि एक मेयर सा क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, उसी से इसे शादी करनी पड़ी, मजबूरी थी। ओके, और इसने रजामंदी दे दी क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। सिंपल थी बट अनहैप्पी थी। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. Incessantly means होता है बेटा सीजलेस, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, कंटिन्यूस। तो वो कंटिन्यूसली ऐसा सोचती रहती थी कि मैं फाइननेस, मैं क्लासी होने के लिए पैदा हुई हूँ। डेलिकेसीज का मीनिंग होता है, और लग्जरीज मीन्स एलिगेंस, बहुत ही एलिगेंट लाइफ बिताने के लिए पैदा हुई हूँ। वो हमेशा यही सोचती रहती थी और इसलिए बहुत ज्यादा सफर करती थी। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि वो जो अपार्टमेंट था ना, उसे बहुत ज्यादा लो क्लास लगता था, ठीक है। तो वो उससे सफर करती थी। प्लस वो जो वॉल्स थी, शैबी मीन्स अनटाइडी, बहुत गंदी सी थी, वॉर्न आउट थी, तो वो उन वॉल्स को लेके भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में थी। और जो चेयर्स थी वो भी वॉर्न आउट थी, ठीक है, टूटी फड़की सी थी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रखी थी, मतलब परफेक्ट नहीं थी, ऐसे नहीं थी, लग्जूरियस सी नहीं थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। टॉर्चर मीन्स हरास, परेशान करना। तो ये सारी जो चीजें थी, जो अपार्टमेंट वो देखती थी या जो अपना फर्नीचर देख रही थी, ये क्योंकि लो क्लास था तो वो टॉर्चर सी होती रहती थी, परेशान रहती थी इन सब चीजों से। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो जब वो डिनर के लिए बैठती है हस्बैंड के जस्ट ऑपोजिट, और उसके हस्बैंड अनकवर करते हैं ट्यूरिन। ट्यूरिन क्या होता है बेटा? वो होता है एक डीप कवर्ड डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व। तो कवर्ड डिश होता है जिससे सूप सर्व किया जाता है, तो वो उसका कवर हटाता है और बोलता है, वाओ कितना अच्छा पॉट पाए है। सूप जिसके अंदर क्रूटॉन्स वगैरह होते हैं ना, तो उसे वो पॉट पाए बोल रहा है, कह रहा है वाओ कितना डिलीशियस है, कितना मीन्स इससे अच्छा पॉट पाए तो मैंने देखा ही नहीं है। और उस वक्त जब ये उसकी तारीफें कर रहा है, तब वो बहुत ही एलिगेंट यानी क्लासी से डिनर्स के बारे में सोच रही है, जहां वो शाइनिंग सिल्वर क्रॉकरी होगी, और वो बहुत ही एक्सक्विसीट, बहुत ही क्लासी, एक्सट्रीमली प्लीजिंग फूड के बारे में सोच रही है, और वंडरफुल डिशेस के बारे में सोच रही है, जैसे बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके नहीं, वो जो डिशेस मिलते हैं वो उन सब के बारे में सोच रही है। और ना तो वो उसके पास फ्रॉक्स थे, न ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था, और प्रॉब्लम ये थी कि उस लेडी को सिर्फ और सिर्फ यही सब पसंद था। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, and she did not like to visit. She suffered so much when she returned. एक रिच फ्रेंड थी उसकी जो कॉन्वेंट में उसके साथ ही थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसे विजिट करे। जब वो वापस आती है ना, तो बहुत ज्यादा सफर करती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी खासी रिच थी, और ये अब खुद से कंपेयर करने लगती थी उसे। शी वेप्ट होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर कभी वो वहां जाती थी और वापस आती थी, तो पूरे के पूरे दिन रोती रहती थी बिकॉज ऑफ होपलेसनेस और डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वो तो कहां तो वो इतनी रिच और कहां इसकी कंडीशन थी, पॉवर्टी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड रिटर्न होता है और वो बहुत खुश था। इलेटेड मीन बहुत खुश था वो, और उसके हाथ में ना एक एनवेलप था। Here he said, here is something for you. और वो जो हस्बैंड था ना, वो बहुत ज्यादा केयरिंग था इसके लिए, वो चाहता था कि किसी भी तरह ये खुश रहे। तो वो वहां से वो जो एनवेलप लाता है और बोलता, देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब वो उस एनवेलप में से निकालती है कि कुछ वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे, इंस्क्राइब्ड थे, मतलब वो जो ऊपर उभरे हुए से नहीं होते हैं, हाँ वैसे वैसे से लेटर्स थे। The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of Mr. and Ma'am Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. अब इससे ये तो पता चल रहा है कि इन्हें बॉल पार्टी के लिए एक इनविटेशन मिला था, ठीक है, और इसीलिए इसका हस्बैंड खुश था, क्योंकि इन सब से ही तो ये खुश रहती थी। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully up on the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब वो खुश होने की बजाय, इसका हस्बैंड तो खुश होके लाया था,
उसे लगा कि जब ये इनविटेशन निकाल के पड़ेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। तो खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि खुश हो जाएगी, तो वो खुश नहीं हुई। उसके बजाय उसने क्या किया, वो जो इनविटेशन था ना, वो बहुत ही विशियस मेलिशियस वे में फेंक दिया टेबल पे। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसने फेंक दिया और मरमरिंग करने लगी, मतलब मुंह मुंह में बोलने लगी थोड़ा सा धीरे से, क्या चाहते हो तुम, क्या करूं मैं इस इनविटेशन का? बट माई डेयरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन एंड अ फाइन वन। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे तो लगा तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, तुम ये इस इनविटेशन से, तुम कभी बाहर जाती नहीं हो। कह रहे हैं कि ये एक ओकेशन है और बहुत ही अच्छा ओकेशन है। Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो उसने कहा कि सब चाहते थे कि इनविटेशन उसे मिले, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिला है और बहुत सारे एम्प्लॉइज को नहीं मिला है। तुम वहां जाके देखोगे बहुत ही हाई क्लास लोग आए होंगे, ऑफिशियल्स आए होंगे वहां, तो यू वुड बी हैप्पी देयर। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब इसने बहुत ही इरिटेटेडली उसकी तरफ देखा और बहुत ही इम्पेशेंटली बोली, कह रही है क्या पहनूंगी मैं उस पार्टी में, जिस पार्टी के लिए आप इनविटेशन लाए? He had not thought of that. He stammered. अब उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। Stammer means stutter. थोड़ा सा घबरा गया, तो थोड़ा सा जो आवाज में है वो हकलाना आ गया, ठीक है? तो थोड़ा सा वो घबरा के बोला, Why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. तो उसने कहा क्यों, वो जो ड्रेस जब हम थिएटर गए थे तो तुमने पहना था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. वो बहुत शांत था और सैडनेस में बहुत ही ज्यादा स्टूपिफाइड सा था, मतलब कंफ्यूज था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी वाइफ रो रही थी। He stammered, "What's the matter? What's the matter?" और वो घबरा गया था, तो उसने कहा, फिर से वो स्टैमर कर रहा है, स्टटर कर रहा है और बोल रहा है, क्या क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. बहुत ही वायलेंट, बहुत ही ज्यादा कोशिश की उसने अपने आप को कंट्रोल करने की, अपना जो इरिटेशन था, एनॉयंस था, वेक्सेशन का मतलब है, उसे कंट्रोल करने की, और बहुत ही काम वॉइस में रिस्पॉन्ड किया। अपने जो चीक थे आंसू की वजह से गीले हो गए थे, तो उन्हें वो पूछते हुए, वाइप करते हुए बोलती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तो उसने कहा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। तो बेहतर होगा कि ये जो कार्ड है तुम अपने किसी कॉलीग को दे देना, जिसकी वाइफ के पास मुझसे बेहतर हो जो ड्रेसेस हैं और वो उस पार्टी में बेहतर फिट होती हो। He was grieved, but answered, अब वो बहुत ज्यादा सैड हो गया, लेकिन उसने आंसर दिया, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. तो उसने कहा, अच्छा माटिल्डा रुको, ये जो कॉस्ट्यूम तुम चाह रही हो उसका कितना कॉस्ट होगा, और ऐसी सी कॉस्ट्यूम लेना जो सिर्फ इसी ओकेशन में ना हो, बाकी ओकेशन में भी काम आ जाए और थोड़ी सिंपल हो। मतलब वो कह रहा है थोड़ा हमारे लेवल में हो, हमारे बजट में हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि कितना वो मांग सकती है, क्योंकि अचानक से अगर वो ज्यादा पैसे मांग लेती तो उसे डर था कि ये क्लर्क है, इकोनॉमिक माइंडेड है, इकोनॉमिकल है क्लर्क, तो ऐसा ना हो कि ये मना कर दे। तो उसने थोड़ा सा वक्त लिया। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to be that 400 francs ought to cover it. तो उसने कहा, मुझे exactly तो नहीं पता, but 400 francs में मेरी ड्रेस का काम चल जाएगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसका फेस पीला पड़ जाता है क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा था। हाँ, उसने कुछ पैसे जमा किए थे क्योंकि वो एक हंटिंग पार्टी ज्वाइन करने वाला था नेक्स्ट समर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो संडे में लार्क्स शूट करने जाते थे। ठीक है, नेवरलेस ही आंसर्ड, अब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, वेरी वेल, आई गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस।
तो उसने कहा ओके मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा और तुम जाके खूबसूरत सी ड्रेस ले आ। तो मतलब उसने यहाँ क्या किया था, बहुत ही ज्यादा लविंग सा हस्बैंड था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी भी तरह परेशान रहे। तो इतना सारा अमाउंट जो उसने किसी और के लिए, मीन्स उसने गन खरीदने के लिए जमा किया था, उसने कहा कि ठीक है मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और तुम जाके कोई बहुत खूबसूरत सी ड्रेस ले लो। ओके, अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल गए होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज मैम लॉयजल एंड व्हाई वाज शी ऑलवेज अनहैप्पी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज हर हस्बैंड। मैं बार बार बताई जा रही हूँ, मैम लॉयजल वाज डिसकंटेंटेड, शी ऑलवेज वांटेड lavish life, luxurious life, and that's why she was always unhappy. She always used to compare herself with her rich friend and she was always frustrated with the condition in which she was, and she was never grateful. On the other hand, Mr. Loisel was loving, caring and understanding husband. Okay? Now the next section, read and find out what fresh problems now disturbs Ma'am Loisel and how is problem solved. दो क्वेश्चन है कि कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम आ गई कि अभी मैम लॉयजल फिर से परेशान हो गई, दो उन्हें ड्रेस खरीदने के लिए पैसे मिल गए थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। ठीक है, The day of the ball approached and मैम लॉयजल seemed sad. तो वो जो पार्टी थी, बॉल डांस वाली पार्टी, उसका दिन आ चुका था और मैम लॉयजल अभी भी डिस्टर्ब थी। ठीक है, वो परेशान थी, सैड थी, worried थी। Anxious means worried. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." उनकी ड्रेस अभी तक तैयार हो चुकी थी। ठीक है, और उनके हस्बैंड ने एक शाम को कहा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, व्हाट्स द मैटर विद यू, बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हो पिछले 2-3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अभी ये वापस जवाब देती है कि vexed means worried, तो कह रही है मैं worried इसलिए हूं कि मेरे पास ना मैचिंग ज्वेलरी नहीं है ड्रेस की, तो मैं अपने आप को डेकोरेट किससे करूंगी, मैं सजाऊंगी किससे। ठीक है, और तो मैं ऐसा गरीब वाला लुक लेके जाऊंगी क्या पार्टी में, तो बेहतर होगा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." तो उसने कहा कि अरे नेचुरल फ्लावर्स जो है उसकी ज्वेलरी बना लो ना। चिक मीन्स फैशनेबल, तो उसने कहा कि बहुत ही फैशनेबल लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं इस मौसम में वो, है ना। She was not convinced. No, she replied, "There's nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो वो कन्विंस नहीं हुई, उसने कहा नहीं, वो कहती है कि ये बहुत एम्बरासिंग हो जाएगा वहां रिच विमेन के बीच में मैं ये फ्लावर्स का ज्वेलरी पहन के जाऊंगी, तो वो रिफ्यूज कर देती है। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forrester and ask her to lend you her jewels." अब उसके हस्बैंड चिल्ला के बोलते, ओहो कितने बेवकूफ हैं हम, हमारे पास तो आइडिया है, तुम ऐसा करो अपनी फ्रेंड के पास जाओ जिनका नाम है मैम फॉरेस्टिया। ठीक है, और वो उससे बोल रही है कि वो बोल रहा जाओ ना उससे बोरो कर लो ज्वेलरी। ठीक है, एक दिन की तो बात है। She uttered a cry of joy. "It's true," she said. "I had not thought of that." अब वो बहुत खुश हो जाती है, कह रही है अरे हाँ ये काम कर सकते हैं, बोल रही है मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Next day वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, यहाँ रिलेटेड का मतलब होता है टोल्ड। ठीक है, तो उसने जो अपने अनहैप्पीनेस की स्टोरी, मतलब उसने बताया कि ज्वेलरी ड्रेस तो आ गई है, ज्वेलरी नहीं है मैचिंग, तो वो सारी स्टोरी उसने उसे बताई। Ma'am Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose my dear." वो जो मैम फॉरेस्टियर हैं वो अपने क्लोजेट में जाती हैं और वहां से एक लार्ज जूल केस लेके आती हैं, बॉक्स लेके आती हैं, उसे ओपन करती हैं और बोलती हैं तुम खुद चूज करो जो मर्जी हो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, कुछ पर्ल्स के कॉलर देखे, देन वेनिस का एक क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा जो खूबसूरत था, और जूल्स जिनमें बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी, बहुत खूबसूरत थे, वो उसने देखे।
She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. उसने वो जो सारी ज्वेलरी थी वो ट्राई की मिरर के सामने, हेजिटेटेड थी, समझ में नहीं आ रहा था उसे कि कौन सी ज्वेलरी लूं और कौन सी नहीं लूं. शी देन आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? और उसने पूछा कि और कोई ज्वेलरी नहीं है क्या? मतलब वो उतनी ज्वेलरी से सेटिस्फाइड नहीं थी, उसे पसंद नहीं आई वो सारी ज्वेलरी. Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. तो उसने कहा हाँ और है, मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. और अचानक से उसने देखा ब्लैक satin box में एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था. Her hands trembled as she took it out. तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था तो उसके हाथ ना ऐसे कांप रहे थे जब उसने वो ज्वेलरी निकाली, नेकलेस निकाला. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. अब उसने वो भी मिरर के सामने जाके ट्राई किया, थ्रोट के अगेंस्ट रखा और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खुश हो गई वो. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety. उसने थोड़ी सी डरी हुई आवाज में, थोड़ी सी वारड थी क्योंकि उसे लगा कि कहीं मना ना कर दे. उसने पूछा, could you lend me this? Only this. तो उसने कहा सिर्फ ये चाहिए, क्या दे सकती हो? Why yes, certainly. और मैम फॉरेस्टिया ने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लेके जाओ. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ना कि वो हाँ करेगी, पर उसने हाँ कर दिया था. तो ये ना उसने उसे एम्ब्रेस किया, हग किया, बहुत ज्यादा खुश थी. और उसके बाद वो अपने ट्रेजर यानी वो जो नेकलेस था उसे बोल रहे हैं वो ट्रेजर, उसके साथ वो वहां से चली गई. शी वॉज वेरी हैप्पी. The day of the ball arrived. मैम लॉयजल was a great success. वो जो पार्टी वाला दिन था वो आया और मैम लॉयजल जैसा चाह रही थी वैसा ही हुआ. She was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वहां, ठीक है, सबसे एलिगेंट, क्लासी और ग्रेशियस, बहुत ही ग्रेसफुल, स्माइलिंग, सबसे बेहतरीन, बहुत खुश थी. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. सभी जो भी मेन थे, जो भी मेल्स थे वहां, उन्होंने उसका नाम पूछा, नोटिस किया और उन्होंने उसे ऑफर किया अपने साथ डांस करने के लिए. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. This victory so complete and sweet to her heart. वो पूरे जोश से डांस कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुशी का नशा चढ़ गया उसके ऊपर, ठीक है, जैसे लगभग खुशी में डूब चुकी थी वो. कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ ये जो एडमिरेशन, जो तारीफें मिल रही थी उसके बारे में सोच रही थी वो. और ये जो विक्ट्री थी, ये जो ट्रायम्फ था, जो जीत थी, वो इतनी कंप्लीट थी और स्वीट थी उसके हार्ट के लिए. She went on towards 4 o'clock in the morning. और वो घर गई सुबह 4 बजे के करीब. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका जो हस्बैंड था वो लगभग नींद में था, आधी नींद में था. एक छोटा सा सलॉन था, आधी रात हो रखी थी इसीलिए वो गहरी नींद में था. और उसके साथ और 3 जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ वहां बॉल डांस कर रही थी, वो लोग वहां एंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी तो हस्बैंड जब उठा तो उसने वो मॉडेस्ट सा जो कपड़ा था, जो रैप था, वो उस लड़की के ड्रेस पे डाल दिया, मींस माटिल्डा के ड्रेस पे डाल दिया, जो इस बॉल डांस वाले ड्रेस को पूरा का पूरा खराब कर दी. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और वो वहां से ना बहुत तेजी से भाग जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि दूसरी लेडीज उसे देखें जो अपने आप को रैप कर रही थी फर्स में, फर के कपड़े में, ठीक है, या फर के शॉल में, जहां इसका एक मॉडेस्ट सा शॉल था. लॉयजल डिटेन्ड हर. वेट, said he, I'm going to call a cab. तो लॉयजल ने उसे रोका जब वो तेजी से जा रही थी कि रुको, मैं कैब मंगा लेता हूं. But she would not listen and descended the steps rapidly. लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, वो तो स्टेप्स पे बहुत तेजी से नीचे उतर जा रही थी. Descended means नीचे उतरना. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek one, hailing the coachman whom they saw at a distance. जब ये लोग स्ट्रीट में थे तो इन्हें कोई कैरेज मिला नहीं, तो अब ये लोग ढूंढ रहे थे एक कैरेज. सीक मीन्स ढूंढना. और इन्हें दूर एक कोचमैन मिला भी, उसे आवाज भी लगाई बट वो रुका नहीं. तो दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. अब वो रिवर के साइड में ही चल रहे थे, होपलेस थे क्योंकि कोई वो मिल नहीं रहा था कैरेज, और शिवर कर रहे थे सर्दी की वजह से. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. और फाइनली उन्हें एक कैरेज मिला जो पेरिस में नाइटफॉल के बाद नजर आता.
It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. उनके डोर तक वो कैरेज उन्हें लेके गया और वो लोग बहुत ही थके हुए से अपने अपार्टमेंट में चले गए. It was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. लेडी के लिए मीन्स माटिल्डा के लिए तो सब कुछ ओवर हो चुका था और हस्बैंड के लिए उसका थॉट ये था कि सुबह 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब उसने वो जो रैप पहना हुआ था ना, जो मॉडेस्ट रैप इसके हस्बैंड ने पहनाया था, वो उसने हटाया क्योंकि एक बार वो लास्ट लुक देखना चाह रही थी, अपनी जो खूबसूरती उसे लग रही थी उसका लास्ट लुक लेना चाह रही थी. Suddenly she uttered a cry और अचानक से वो बहुत तेज चिल्लाई. Her necklace was not around her neck. उसका जो नेकलेस था जो वो पहन के गई थी वो उसके नेक में नहीं था. तो अभी यहाँ दो क्वेश्चन मिल जाएंगे कि फिर से वो सैड क्यों थी. Because she didn't have jewelry to wear along with the dress. ठीक है, so she didn't want to go to party once again. And the next question was how the problem was solved. Her husband came up to solve the problem and he asked her first of all to wear jewelry of natural flowers, but she refused to it. Then he got an idea and asked her to borrow the jewelry from her friend Ma'am Forestier. Okay, and she was ready to borrow it. So this was how the problem was solved. So we are proceeding towards the next section. ठीक है, तो अभी तक इसका नेकलेस खो चुका है. नेक्स्ट पार्ट में व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट. देखो एम जो है वो मिस्टर के लिए यूज होता है फ्रेंच में और यहाँ मैम, ठीक है, मिसेस के लिए यूज होता है. ओके, एम जो है वो मॉन्शियर के लिए यूज होता है. ठीक है, मॉन्शियर बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंच में, लेकिन यहाँ हम मिस्टर की तरह ले सकते हैं. व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट एंड हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस. तो मैम और मिस्टर लॉयजल ने इसके बाद क्या किया जब नेकलेस खो गया था और फिर रिप्लेस कैसे किया. Loisel already half undressed asked what is the matter. तो जब वो इतनी तेज चिल्लाई ना तो वो half undressed था, वो सोने जा रहा था. तो उसने कहा क्या हुआ. She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forestier's necklace. अब इसने excitedly उसकी तरफ देखा, बहुत ज्यादा परेशान थी. उसने कहा मुझसे नेकलेस खो गया है मैम फॉरेस्टियर का. He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. और वो बहुत ही सैडनेस में खड़ा हुआ, बोला क्या, कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. अब इन लोगों ने सारे में देखा, जो ड्रेस के फोल्ड होते हैं उसमें देखा, क्लोक होता है जो पीछे लंबा सा कपड़ा नहीं रहता ड्रेस के पीछे, वो लटकता रहता है वो. अच्छा, उसके फोल्ड्स में देखा, उसमें भी नहीं था. पॉकेट्स में देखा, उसमें भी नहीं था. तो उन्हें वो कहीं नहीं मिला. He asked, You are sure you still had it when we left the minister's house? उसने कहा कि तुम श्योर हो जब मिनिस्टर के हाउस को छोड़ा था, जब हम पार्टी से बाहर आए थे, क्या तुम्हारे गले में वो था. Yes, I felt it as we came out. तो उसने कहा हाँ, मैंने फील किया था जब हम वहां से बाहर आए, मैंने चेक किया था कि मेरे गले में वो था. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो उसने कहा कि अगर तुमने ये रास्ते में खोया होता, मतलब अगर जब हम चल रहे थे तब वो गिरा होता तो हमें उसकी आवाज आती. तो श्योर है कि कैब में गिरा होगा वो. ठीक है, मतलब वो जो कैरेज में आए थे. यस इट इज पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर. तो उसने कहा हाँ ये पॉसिबल है. माटिल्डा ने, क्या तुमने नंबर लिया था उस कैब का. नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. उसने कहा नो. तो हस्बैंड ने बोला नहीं मैंने तो नहीं लिया, क्या तुम्हें ध्यान है कि उसका नंबर क्या था. कैब का नंबर किसे ही ध्यान रहता है इस तरीके से. तो उसने कहा कि नहीं मुझे भी ध्यान नहीं है. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. और इन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, completely disappointed थे ये इस बार. और finally, Loisel ने फिर से dress up किया खुद को. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. कह रहा है मैं उस ट्रैक पे जाता हूँ जहां हम पैदल चल के आए थे, शायद मुझे मिल जाए. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वो चला गया. अब वो अपने इवनिंग गाउन में ही थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके सो जाए. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया और उसे कुछ नहीं मिला था. He went to the police and to the cab offices and put advertisement in the newspapers offering a reward. वो पुलिस में गया, कैब ऑफिसेस में गया, उसके बाद उसने एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर्स में निकाला जिसमें उसने ये भी बोला था कि अवार्ड देंगे अगर कोई वो नेकलेस रिटर्न कर देगा. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster.
अब उसने पूरे दिन उसका बहुत ही बैफलमेंट और कंफ्यूजन मींस पजल स्टेट में वेट किया। इस फ्राइटफुल डिजास्टर के पहले लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। अब लॉयजल शाम को रिटर्न हुआ, बहुत ज्यादा परेशान था, उसका फेस एकदम पेल था, पीला पड़ चुका था और उसे कुछ नहीं मिला था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो उसने कहा एक काम करो, अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने वो जो नेकलेस का क्लास्प है वो तोड़ दिया है, तो एक बार उसे मेंड करा लें, रिपेयर करा लें, उसके बाद हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे, तो इस तरीके से हमें टाइम मिल जाएगा। She wrote as he dictated, और उसने जैसा कहा था उसने एग्जैक्टली वैसा ही मैसेज अपनी फ्रेंड को लिखा। At the end of a week they had lost all hope. एक वीक तक उन्होंने इंतजार किया, ढूंढा, लेकिन उसके बाद इनकी सारी होप खत्म हो चुकी थी। And Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." Loisel अब तक ऐसी लग रही थी जैसे 5 साल बड़ी हो गई है, और उसने कहा कि हमें किसी भी तरीके से ये ज्वेलरी रिप्लेस करनी होगी। ठीक है, रिप्लेस करनी होगी यानी कि हमें न्यू ज्वेलरी खरीद के उसे वापस देनी होगी। In a shop of Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. एक शॉप थी पैलेस रॉयल की, उसमें उन्हें डायमंड का एक सेम चैपलेट यानी नेकलेस मिला जो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि वो सेम नेकलेस है जो उन्होंने खो दिया था, और उसका जो वैल्यू था वो था 40,000 फ्रैंक्स। हाउस एवर 36,000 का देने के लिए वो तैयार हो गया था। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. Mr. Loisel के father in all इसके लिए 18,000 francs छोड़ के गए थे, और उतने तो उसने वहां से ले लिए और बाकी उसने बोरो किए। He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. उसने बहुत ही ड्रास्टिक प्रोमिसेस किए जिसमें वो खुद अपने आप को र्यून कर रहा था। यूजरर्स बोलते हैं लेंडर्स को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। तो उनसे और जितने भी लेंडर्स थे उन सब से उसने उधार लिया, बोरो किया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उसके बाद वो फिर से उस शॉप पे गया और 36,000 फ्रैंक्स उसने उस शॉपकीपर को दिए, मर्चेंट को दिए, और वो नेकलेस ले लिया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो मैम लॉयजल जब वो ज्वेलरी लेके मैम फॉरेस्टियर के पास गई तो उन्होंने थोड़ा सा रिजिड में, थोड़ा सा रूड से आवाज में कहा, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था, इतना लेट हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी तुम्हें लौटाना चाहिए था, क्या पता कि मुझे पहले जरूरत पड़ जाती उसकी। Ma'am Forestier did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. मैम फॉरेस्टियर ने वो जूल बॉक्स खोला नहीं, ठीक है, जबकि ये जो मैम लॉयजल थी ये डरी हुई थी कि अगर इन्होंने जूल बॉक्स खोल लिया तो, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके जैसा था, एग्जैक्टली वैसा नहीं था, तो ऐसा ना हो कि वो पहचान लें, तो ये डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने वो बॉक्स नहीं खोला। What would she think if she would perceive the substitution? What should she say? What she take? Would she take her for a robber? वो सोच रही थी कि क्या अगर उसे पता चल गया सब्स्टिट्यूशन का कि मींस ये दूसरा नेकलेस लाए, तो वो क्या सोचती उसके बारे में, क्या कहती उसके बारे में, क्या वो ये सोचती कि एक रॉबर है। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लॉयजल की कंडीशन लाइफ की बहुत खराब हो गई थी और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि लाइफ ऑफ नेसेसिटी क्या होती है, गरीबी की लाइफ होती क्या है। She did her part, however, completely heroically. जो भी है उसने अपना पार्ट काफी बेहतरीन तरीके से प्ले किया इस लाइफ में जो लाइफ ऑफ नेसेसिटी की थी। It was necessary to pay this frightful debt. Frightful means होता है very bad, unpleasant. तो जरूरी था कि जितना भी उन्होंने बोरो किया था वो रिटर्न करना था। She would pay it. तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो पे करेगी। They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. जो मेड उनके यहाँ थी वो उसे हटा दिया उन्होंने, अब है ना, बचा ही नहीं था उनके पास पैसा। इसके बाद लॉजिंग्स जहां वो रहते थे, a place where you can stay, लॉजिंग को बोलते हैं, वो उन्होंने चेंज की और उन्होंने रेंट मतलब सस्ते में एक रूम लिया एटिक में, जो द स्पेस जस्ट अंडर द रूफ, जो रूफ के जस्ट अंडर एक स्पेस होता है, एक रूम होता है जहां स्टोरेज मटेरियल रखा जाता है,
वहां इन लोगों ने रूम लिया बहुत सस्ते में। She learned the arduous work of a kitchen. Arduous means extremely unpleasant. जो किचन का काम होता है बहुत ज्यादा मेहनत होती है उसमें और बहुत ज्यादा शैबी होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब वो उसने सीख लिया था। She washed the dishes, she washed the soiled linen. वो बर्तन धोती थी, जो कपड़े जो गंदे हो जाते थे वो धोती थी, क्लोथ्स धोती थी, डिश क्लोथ्स धोती थी, which she hung on the line to dry. और खुद ही जाती थी उन्हें सुखाने के लिए भी। She took down the refuse to street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. खुद ही से जाती थी, वो जो कचरा फेंकने के लिए नहीं जाते हैं उसके लिए वो जाती थी खुद से, और फिर नीचे से उसे पानी लेके आना पड़ता था, और हर स्टेप पे वो रुक रुक के आती थी क्योंकि उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वो सोफिस्टिकेटेड सी थी। तो किसी तरीके से वो पानी ऊपर लाती थी, उसकी सांस रुकने लगती थी, ठीक है, पर वो लेके आती थी। And clothed like a woman of people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with a basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. वो जैसे गरीब लेडीज पहनती हैं ड्रेसेस, उस तरीके से ड्रेसेस पहनने लगी थी। पैसे नहीं थे ना, वैसे ही ड्रेसेस थी अब उसके पास, और वो ग्रोसर की दुकान पे जाती थी, बुचर की दुकान पे जाती थी, फ्रूट सेलर्स की दुकान पे जाती थी, बास्केट उसके आर्म में रहती थी, ठीक है, शॉपिंग के लिए वो जब जाती थी। और हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग, तो वो जो सौ होता है जो बहुत ही लो वैल्यू का जो कॉइन होता है, तो कह रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उसे बार्गेनिंग करनी पड़ती थी वहां खड़ी होके, वो क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। अब हस्बैंड की कंडीशन देखो। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट द 5 cents a पेज। हस्बैंड शाम को काम करता था, किसी मर्चेंट के यहाँ बुक रखा करता था ऑर्डर में, नाइट्स में वो पेजेस कॉपी किया करता था, एक पेज के 5 cents मिलते थे, यानी वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था मनी अर्न करने के लिए। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और एग्जैक्टली ऐसी ही मिजरेबल लाइफ उन्होंने 10 years तक बिताई, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो सारा जो पैसा था वो रिटर्न करना था। At the end of 10 years, they had restored all. और 10 years के बाद उनका जितना भी उन्होंने कर्जा लिया था, जो भी पैसा लिया था किसी से, वो रिटर्न कर पाए। वो अब वो अपना डेट बिल्कुल क्लियर कर चुके थे। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन कंडीशन क्या थी? 10 साल के बाद मैम लॉयजल जो थी बहुत ही ओल्ड नजर आने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्ड और बहुत सिंपल बेसिक अनटाइडी सी वुमेन, जो गरीब लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा हार्ड हाथ पैर से हो जाते हैं उनके काम करते करते, तो वो वैसी सी हो चुकी थी, वो जो डेलिकेसीज थी वो खो चुकी थी उनकी लाइफ से। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी, उसके बाल बहुत बेकार हो चुके थे, और जो उसकी स्कर्ट्स थी वो अनटाइडी हो चुकी थी, उसके हाथ रेड रहते थे, बहुत ही लाउड वॉइस में बात करती थी, जैसे मतलब जो अनकल्चर्ड लोग बात करते हैं ना उस तरीके से बात करती थी वो। और क्योंकि उन्हीं कंडीशंस में आ गई थी ना, तो अडेप्ट कर लिया होगा। उसके बाद वो बहुत जो बकेट्स हुआ करती थी वाटर की, उनसे वो पूरा जो फर्श था वो धोया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, बट कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में रहा करते थे, तो शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। तो लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस चले जाया करते थे, तो वो उस शाम के बारे में सोचा करती थी विंडो पे बैठ के, जब वो बॉल पार्टी में गई थी जहां वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और जहां उसे इतना एडमिरेशन मिला था। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. राइटर कह रहे हैं कि अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या कंडीशन होती, कौन जानता है। कितनी यूनिक सी है लाइफ, फुल ऑफ चेंजेस, कभी कुछ और कभी कुछ। और वो कह रहे हैं छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात या तो हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देती है और या फिर बहुत ही बेहतरीन कर देती है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, एक बार वो वॉक ले रही थी संडे में चैम्प्स एलिसिस में, मतलब हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए, ऐसी थोड़ी सी रिलैक्स होने के लिए वहां गई थी। She suddenly perceived a woman walking with a child.
अचानक से वो फील करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि एक लेडी जा रही है एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और उसे एहसास होता है कि ये मैम फॉरेस्टियर थी जो अभी भी बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर। अब मैम लॉयजल जो है वो थोड़ी हेजिटेट हो जाती है कि क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। फिर वो अपने आप से ही बोलती है, मोनोलॉग चल रहा है, कह रही है हाँ क्यों नहीं। अब जब हमने सारा पे कर दिया है तो मैं उसे सच्चाई बताऊंगी कि क्या हुआ था अभी तक हमारे साथ, ठीक है, और क्यों नहीं बताना चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। और वो उसे उसके पास गई और उसे बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। अब जेनी जो इसका नाम था इस लेडी का, वो क्या था, मैम फॉरेस्टियर। अब अगर कोई जेनी कहेगा तो ये निकनेम टाइप है ना, तो ये तो कोई बहुत ज्यादा जान पहचान का बंदा होगा तो वो कॉल करेगा। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. अब उसकी फ्रेंड ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो शॉक थी कि एक अनजान सी ये लेडी कैसे उसे इस इतने इनफॉर्मल वे में बोल रही है, क्योंकि उसने उसे जेनी कह के बुलाया था। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो वो थोड़ी सी घबराई हुई तो स्टटर्ड करके बोलती है, थोड़ी सी हकला के बोलती है कि ये सॉरी मैम, मैं नहीं जानती हूँ आपको, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नो आई एम माटिल्डा लॉयजल। तो उसने कहा नहीं, मैं माटिल्डा हूँ। Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. अब ये बहुत ज्यादा मतलब कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है, कहती है क्या हो गया तुम्हें, ये कंडीशन कैसे हो गई तुम्हारी। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. अब माटिल्डा इसे बोलती है, हाँ मैंने कुछ हार्ड डेज देखे हैं, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड थी तब से जब से मैंने तुम्हें देखा है, और ये जो मिजरेबल लाइफ मेरी रही है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउज दैट। अब मिसेस फॉरेस्टियर बोलती हैं, मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। कह रही है याद है तुम्हें वो जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझे दिया था जो मिनिस्टर के बॉल पार्टी में मुझे पहना था। यस वेरी वेल। तो ये बोलती है मिसेस फॉरेस्टियर की हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। Well, I lost it. कह रही है वो मैंने खो दिया था। How's that since you returned it to me? तो कह रही है कि कैसे, तुमने तो मुझे रिटर्न किया था, कैसे हो सकता है ये। I returned another to you exactly like it. तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें दूसरा रिटर्न किया था जो exactly उसकी तरह दिखता था। And it has taken us 10 years to pay for it. और कह रही है हमें 10 साल लग गए वो पे करने के लिए। You can understand that it was not easy for us who have nothing. कह रही है तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम इतने ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड तो थे नहीं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है ये काम। But it is finished and I am decently content. हमने जो अपना डेट है वो क्लियर कर दिया है और अभी हम सेटिस्फाइड हैं। मैम फॉरेस्टियर stopped shocked. मैम फॉरेस्टियर जो है वो completely shocked हो गई। She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. तो कह रही है क्या कह रही हो तुमने मेरे वाला नेकलेस रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस दिया था मुझे। Yes, you did not perceive it then. They were just like. तो उसने कहा कि हाँ तुम तब समझ नहीं पाई, तुम तब उसे फील नहीं कर पाई, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। And she smiled with proud and simple joy. और वो स्माइल करती है इस बात से कि देखो एग्जैक्टली वैसा ही मैंने तुम्हें नेकलेस लाके दिया कि तुम पहचान भी नहीं पाई, ठीक है। मैम फॉरेस्टियर was touched and took both her hands as she replied. मैम फॉरेस्टियर थोड़ी इमोशनल हो गई और माटिल्डा के हाथ दोनों अपने हाथ में लेके बोलती हैं, ओह माय पुअर माटिल्डा। कह रही है कि ओ माटिल्डा, mine were false. They were not worth over 500 francs. वो कह रही है कि मेरा जो नेकलेस था ना वो तो इमिटेशन ज्वेलरी थी और 500 फ्रैंक से ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं था। जैसा राइटर का इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने कहा था कि एंड अक्सर अनएक्सपेक्टेड देते हैं, वैसा ही अनएक्सपेक्टेड एंड है यहाँ। जो नेकलेस इन्होंने खोया था वो तो बेसिकली डायमंड नेकलेस था ही नहीं। ओके तो अगर ये ऑनेस्ट होते और पहले से ही इसे बता देते कि हम तुम्हारा नेकलेस खो चुके हैं तो शायद ये लेडी बता देती कि भाई वो फॉल्स था और 500 फ्रैंक्स का था, इट्स ओके, है ना। So it is always better to be honest and be contented with the things that we have. So this is how we have come to the end of this explanation.
अगर इस लेसन में कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगा है और तुम लोगों को क्लियरली ये लेसन समझ में आ गया है, सो राइट दैट एज वेल इन कमेंट टू encourage me, and please like, subscribe and share. Thank you. Grateful.